बोलिए। कितना कितना बेटा? 37 1/2%। ओके। एक मिनट, 75% ऑफ द बॉयज पास किया है, और गर्ल्स में क्या बोला बेटा? 62.5%। पास है कि फेल है बेटा? पास है, ये भी पास है। ठीक है, आगे बोलिए। 342 गर्ल्स जो है वो फेल्ड है। ठीक है, अभी तुमको ये निकालना है। सबसे पहले देखो, पूरे क्वेश्चन को हमने एक फिगर दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन को अगर फिगर दे दो काम करने में आसानी होगी। देखो बेटा, हमने कुछ नया काम नहीं किया। गर्ल्स 37.5% सवाल में बोला है, तो बॉयज 62.5 होगा, इसमें कोई दिक्कत? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 37.5 अगर गर्ल्स है तो बॉयज का हो जाएगा 62.5। अब बॉयज और गर्ल्स में पास और फेल किया है, तो बोला है कि बेटा 75% बॉयज जो हैं वो पास किए हैं। ठीक है, और 62.5% गर्ल्स ने पास किया है। अच्छा, फेल के बारे में क्या बोला है कि 342 गर्ल्स जो है वो फेल की है, बोला है ना। अब आपको ये निकालना है कि कितना बॉयज फेल किए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आप पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालो। कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका x था, इसमें गर्ल्स का नंबर 37.5% है कि नहीं है? और इस 37.5 का 37.5% फेल किया है, क्योंकि अगर 62.5 पास किया है तो 37.5 क्या करेगा? फेल करेगा। और इसका नंबर दिया हुआ है कितना? 342। बोलो एलिजा। बेटा टोटल, समझा रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने, हाँ वही पर समझा रहा है बेटा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स मान लिया, और इसमें 37.5 जो हो जाएगा वो गर्ल्स है। क्लियर है? अब इसको दो भाग में बांटा गया है, आपका पास और फेल। अभी पास बोला है 62.5%। अभी अगर 62.5% पास है तो 37.5% फेल करेगा कि नहीं करेगा? और इसका ये जो फेल करेगा ना, जो गर्ल्स फेल करेगी ना, उसका नंबर दिया हुआ है 342। तो बेटा जो भी तुम्हारा नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसका 37.5 ये हो गया। ये हो गया टोटल स्टूडेंट, ध्यान से समझोगे। ये एक्स हो गया टोटल स्टूडेंट, ये तुम्हारा हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स, और ये हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स हु हैव फेल्ड, जो फेल्ड की। और ये नंबर आपका हो जाएगा 340। क्लियर है? हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करोगे ध्यान से, तो याद करो मैंने 125 का खेल आप लोगों को दिखाया हुआ था। इसको हटाओगे तो जीरो आएगा, इसको हटाओगे तो जीरो आएगा। 125 से ये 3 टाइम में जाएगा, ये 8 टाइम में जाएगा, ये 3 टाइम में जाएगा, ये 8 टाइम में जाएगा। क्लियर है? और ये देखो 4 3 7 दोनों 9 से ये कटेगा, तो 3 3 9 से इसको काट दो, 9 3 का 27, और यहाँ 9 8 72, 38 आ गया। मतलब x इक्वल टू आ गया 38 इंटू 8 इंटू 8। क्लियर है? अरे बोल। हाँ ठीक है। अब ये आ गया हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको यही छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आपको मन करे ना, आप एक काम और कर सकते हो। देखो ध्यान से, और अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या अच्छा रहेगा? देखो ध्यान से, x का 37.5 बाई 100 इंटू 37.5 बाई 100 इज इक्वल टू 342 था ना हम लोगों का। ये हटाया तो जीरो आया, ये हटाया तो जीरो आया, ये 3/8 और ये 3/8। मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 342 इंटू 8 इंटू 8/3 इंटू 3। हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, हम इसको नहीं छोड़ रहे हैं। क्लियर है? हम ये भी नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं फेल में। तो देखो, अभी ये मेरा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया कि नहीं हुआ? ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और इसमें 62.5% आपके बॉयज हैं, और इन बॉयज में 25% आपके क्या है?
फेल है, क्योंकि आपको फेल नंबर ऑफ बॉयज निकालना है। तो अगर 75% पास है तो फेल कितना होगा? 25% फेल होगा। अब सॉल्व कर लो इसको, ये हटाओगे तो क्या आ जाएगा आपको? 1000 आएगा। अच्छा, ये 8 से कटेगा 125 मर्द में, इससे ये कट गया 5 टाइम, ओके। और तुम्हारा 25 से ये कट गया 4 टाइम में, तो 4 दूनी 8, ठीक है। और कटने वाला है नहीं है, इससे कट गया 38 टाइम में, मतलब 380 है आंसर। अरे बोल, है, ठीक है। तो आप ऐसे कैलकुलेशन भी सॉर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको 125 इंटू 8 इज इक्वल टू 1000 याद रखना होगा, तो काम करने में आसानी होगी, ठीक है। हाँ बेटा, उसके बाद जो वैल्यू आया ना, उसमें 62.5 बॉयज है और उसमें 25% फेल है, तो इस टोटल वैल्यू का 62.5 इंटू 25/100 सॉल्व किया तो हमारा निकल गया, ओके। मिटाओ इसको, ये लिखोगे। नेक्स्ट 128, 128 बोलो। अच्छा 128 था, 129 बोलो, बोलो 129। 5/9 जो है वो मेल है, नहीं? ठीक है, आगे बोलो। 30% मेल जो है वो मैरिड है, ठीक है। अनमैरिड फीमेल का पॉपुलेशन निकालना है, ठीक है बेटा। मैंने बताया है, अगर 5/9 हो अगर, तो ये इसके लिए यूज करते हैं, सुना है। तो यानी कि यहाँ आपका मेल लिखा हुआ है, यहाँ आपका टोटल पॉपुलेशन लिखा हुआ है। 5/9 बोलो। हाँ, याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो, मैंने आपको लिखवाया है कि 5/9 ऑफ के बाद जो रहेगा वो इसके लिए यूज होता है, याद आ रहा है? तो पॉपुलेशन हो गया 9 और मेल हो गया 5। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका वो ये समझ लो कि 90 मेल है और 90 पॉपुलेशन है और मेल 50 है। क्यों किया? बिकॉज यहाँ 30% आ रहा है ना। तो काम को आसान करने के लिए हमने क्या किया कि 5/9 को, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है, अब इसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ हमारे पास है नहीं, तो हमने ये सोच लिया, ये मान लिया कि एचसीएफ इसका 10 है, यानी किसी विलेज की जनसंख्या जो है वो 90 है और मेल मेंबर की संख्या वो 50 है, ठीक है। तो मेल आपके 50 हो गए और पॉपुलेशन हो गया 90। अब देखिए, अब बोला है कि 50 मेल में 30% मेल जो है वो मैरिड है, 30% मेल जो है वो मैरिड है, यानी कि 50 में अगर 30% मैरिड है, इसका मतलब ये है बेटा 15 मेल मैरिड है कि नहीं मैरिड? अच्छा, मेल की शादी किससे होगी? मेल के साथ कि फीमेल के साथ? नहीं, एलजीबीटी आ गया है ना, तो एलजीबीटी आ गया तो मेल के साथ शादी होते। वैसे यहाँ नहीं मानना है, यहाँ फीमेल के साथ मानना है कि 15 मेल है, इनकी शादी 15 फीमेल के साथ हुई है, ठीक है। अब देख बेटा, ध्यान से समझना मेरी बात को। टोटल पॉपुलेशन 90 था और इसमें मेल तुम्हारा 50 है, तो ऑब्वियसली फीमेल कितनी होगी? 40 होगी। हाँ, अब 40 फीमेल है। अच्छा, अभी ये 15 मेल की शादी जो हुई होगी वो 15 फीमेल के साथ हुई होगी कि नहीं हुई होगी? हुई होगी ना। तो 40 फीमेल में 15 फीमेल तुम्हारी शादीशुदा है, यानी कि 25 फीमेल ऐसी है जो अनमैरिड है। अब परसेंटेज पूछा है ना बेटा, तो टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज निकालो, काम खत्म, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। किसका था ये डाउट?
समझ में आया बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जीरोट वाले बच्चे टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, क्लास के बाद आप लोगों से हम बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे। हाँ, बहुत है अप्रूवल के लिए, मोटा मोटी 8-10 को पड़ा हुआ है। मैसेज आ रहा है तो हाँ। प्राइस। हाँ हाँ, तो मेरे गधों, फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ था कि अगर R% बढ़ता है, R% घटता है तो कितनी कमी होगी? शुभम, अरे मेरे गधे, 1% कब होगा? जब R का वैल्यू 10 होगा। 1% बढ़ा, 1% घटा, 1% बढ़ा, 1% घटा, कितना होगा? यस, उतना परसेंट डिक्रीज होगा। याद आ रहा है ना? अगर कोई वैल्यू 1% बढ़ता है फिर 1% घटता है तो वो एक्स स्क्वायर पे 100% डिक्रीज होगा। ठीक है, ये सवाल उसी तरह का है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या दिया है, इसमें आपको घटने के बाद जो वैल्यू होगा वो 1 रुपया दिया होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ना नॉर्मल बनाते हैं, माथा नहीं मारते हैं। समान का दाम हमको नहीं पता है, एक मान लेते हैं। अगर मान लो R% अगर वैल्यू बढ़ता है तो 100 प्लस R/100 वैल्यू बढ़ के होगा कि नहीं होगा? R% अगर वैल्यू बढ़ा तो 100 प्लस R/100। मान लो 100 रुपए का सामान है, 10% बढ़ा, बढ़ के कितना होगा? 100 का सामान 10% बढ़ा, बढ़ के कितना होगा? 110 होगा। तो अगर R% बढ़ेगा तो क्या होगा? 100 प्लस R/100 होगा। और अगेन R% घटता है तो घटने में क्या करते हैं? 100 में से माइनस करते हैं हम लोग। यस, बिल्कुल सही है। और ये वैल्यू पहले बढ़ा फिर घटा और तब मेरे पास आ गया 1 रुपीज। आ गया? तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 स्क्वायर बाई, देखो 100 प्लस आर इंटू 100 माइनस आर। देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? 100 स्क्वायर बाई, ठीक है, यहाँ आ गया 100 स्क्वायर माइनस। यस, दैट इज योर आंसर है। हाँ सर, तो कौन सा इसमें नया पहाड़ है जो तुम नहीं बना पाया था? फिर से बेटा, हम आर को ना छोड़ देता है कुछ के लिए, ठीक है, हम आर को बाद में लाएंगे, ठीक है शुभम? हम बिना आर का दिखा रहे हैं तुमको। मान लो कि कोई अमाउंट है वो 10% बढ़ रहा है, 10% घट रहा है, और घटने और बढ़ने के बाद उसका वैल्यू 1 रुपया हो रहा है। आपको सामान का दाम बताना है, ठीक है? अभी मान लो सामान का दाम अगर 1 रुपया होता और अगर 10% सामान का दाम बढ़ता तो क्या होता? 110/100 होता, बढ़ता तो। अच्छा, 10% घटता तो क्या होता? वेरी गुड, मतलब 90/100। देखो तो ये इसका मतलब है 100 + 10, इसका मतलब है 100 - 10 और इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? अब बेटा x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 × 100 × 100 बाई 110 × 90। वही चीज यहाँ पे हमने किया है, केवल वहां 10 नहीं है, r ले लिया है। ओके, चलो 140, 137 था ना ये? 140 बोलो। बोलिए 140। हम्म 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 चलो
चलो इसमें बेसिकली क्या दिया है, सवाल दो दिया है नहीं, एक तो 2000 का इनकम दिया है, मतलब 2000 का दिया हुआ है और 2001 का दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन दोनों में बेटा बोला है कि इनकम जो है वो सेम, यही बोला है ना। हाँ, अब आ जाओ देखो ध्यान से। तो ये ममता, बेटा सवाल बोला तुम स्टार्टिंग से। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हम्म। चलो तो हमको, रुक जा, तो हमको 2000 में कितना इन्वेस्टमेंट किया ये हमको नहीं पता है, ठीक है। तो मान लो उस बंदे ने अगर एक रुपीज इन्वेस्टमेंट किया होता, तो एक रुपीज इन्वेस्टमेंट प्लस ये हो गया इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट हो गया एक्स का 20%, नहीं तो उसका टोटल इनकम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स का 120%, ये हो जाएगा टोटल इनकम एक्स का 120%, ठीक है। ये हो गया उसका 2000, ठीक है। अभी 2001 में क्या बोला है कि उसने अपना इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ाया है, बताओ। अच्छा, हाँ, एक मिनट, इन्वेस्टमेंट 5000 से कम कर दिया है, ठीक है। यानी कि 5% जो उसका इन्वेस्टमेंट था, 5 रुपीज इन्वेस्टमेंट था, वहां से उसने 5000 रुपया कम कर दिया, यानी कि एक्स माइनस 5000, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट इन 2001। तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया 5000 से। और क्या बोला है कि इनकम जो है उसका सेम है, मतलब इनकम में कोई चेंजेस नहीं हुआ, यही बोला है। तो बेटा उसका इनकम क्या हुआ था, एक्स का 120/100 हुआ था, 2000 में उसका इनकम एक्स का 120/100 हुआ था, नहीं हुआ था। ये उसका इनकम हुआ था एक्स का 120/100, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू, सवाल में बोला है इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। तो अगर कोई बंदा 20% प्रॉफिट अर्न करता है, इसका मतलब हो कि 120% पैसा लेके आ रहा है। अब यहाँ बोलो, यहाँ एक और कुछ, बोलो। लेस बाई 5, हाँ। 6%, यानी कि अब उस बंदे ने, जहां पहले वो 20% प्रॉफिट कमा रहा था, अब वो 126% प्रॉफिट कमा रहा है, नहीं कमा रहा है। देखो तो अब यहाँ पे क्या आ गया इक्वेशन, x-5000, मतलब इन्वेस्टमेंट उसका 5000 रुपया कम हुआ, और पहले वो बंदा 20% प्रॉफिट कमा रहा था, तो अब उसका जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 126% प्रॉफिट हो गया। एंड ये जो इनकम होगा ना, वो उसके इस साल के इनकम के क्या है, बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सॉल्व करो, 100 से 100 कटा, ये आ जाएगा 126x-126 इंटू 5000, ठीक है, इज इक्वल टू x इंटू 120। बेटा ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 126 इंटू 5000, और x का वैल्यू आ जाएगा 21, मतलब 1,05,000 रुपया, ठीक है। तो उसका इन्वेस्टमेंट होता है वो 1,05,000 है, ठीक है। चलो तो बेसिकली जोड़ वाले बच्चे रुके रहे, तिनसुकिया वाले बच्चे कुछ देर, मतलब आप लोग अब कल हम लोग मिलेंगे फिर क्लास में, तो जोड़ वाले बच्चों से बात कर लेता हूँ मैं। और होमवर्क आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, 140 से लेकर आखिरी तक। अब कल जो नहीं बनाएगा ना, कसम से हम आके उसको मारेगा, वहां घर पे आके उसके बोल गया, बोलो बोलो, टाइम एंड डिस्टेंस का बोलो, हाँ बोलो तो। हम्म। बेटा स्पीड इंटू टाइम इक्वल डिस्टेंस उस पर बनाया तुम इसको, क्या नहीं बनेगा, तुम कुछ कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन कोई गलती कर रहा होगा, क्योंकि ऐसा सवाल तो डिस्कस किया था आप लोगों को। हमको स्पीड नहीं पता है, टाइम नहीं पता है, डिस्टेंस नहीं पता है। 3 किलोमीटर फास्टर हो गया तो टाइम कितना लगा रहा है,
लेस लगा रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस। आगे बोलो। डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। हाँ, लेट मतलब टाइम ज्यादा लगा रहा है। इस पे सॉल्व नहीं हुआ था। ध्यान, बताओ। स्पीड इन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड अगर 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया तो 40 मिनट कम टाइम लगा। स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर घटाया, ऑब्वियसली स्पीड घटेगा तो टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो या तो तुम उससे बना लो, या ये दोनों में क्या है टाइम का डिफरेंस है ना, यानी कि एस, सॉरी, बोलो बोलो बोलो। कैसे बेटा, एक एक में तुम जल्दी पहुंचे हो तो टाइम कम लगा ना, ठीक है। अच्छा, एक और बता देना तरीका इसका, याद करो क्या तरीका था। डी बाई, हाँ ये, ना ना ना, एस वन एस टू तो हम पसंद ही नहीं करता है। ये फॉर्मूला बता। डी बाई स्पीड माइनस टू, याद आ रहा है फॉर्मूला, माइनस डी बाई स्पीड प्लस टू इज इक्वल टू 80/60, और डी बाई एस माइनस टू इज इक्वल टू 40/60। इसमें भी तुम बना सकते हो चाहो तो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो, तिनसुकिया वाले बच्चे आप लोग थोड़ा सा लीव कर दो, तो जरूरत बच्चों से बात करता हूँ तो वो लोग खुल के बात कर पाएंगे मुझसे, ठीक है। और कल 7:30 से, ठीक है ना। चलो, ओके, बाय तिनसुकिया वाले बच्चे। जोट वाले बच्चे रहेंगे, जोट वाले बच्चे रहेंगे, तिनसुकिया वाले केवल कल, कल फिर 7:30 में मिलते हैं। शुभम, हाँ, अभी जिसको बोलना है वो केवल बोलेगा, तो आवाज नहीं गूंजेगी, ठीक है ना। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं हेडफोन लगा ही लेता हूँ। बोलो बाबू, बोलो। पूजा बोलो। कहाँ तक? बोलो, वो डरने की बात नहीं है, सब हम लोग एक ही जैसे हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ शर्माना भी नहीं है और डरना भी। हमारे सामने तो और डरना शर्माना नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ बहुत अच्छे से रहने वाले हैं। और आपके साथ देखिए, कोई भी टीचर आएगा जाएगा, मैं ओपन बोलता हूँ इस बात को। कोई भी टीचर आएगा जाएगा, मैं नहीं आऊंगा जाऊंगा, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। कारण कि डाइट को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है ना। वहां भी आपके जोरहट में भी कोई भी टीचर आएगा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आलोक साहब के साथ हमेशा रहेंगे। उस तरह डाइट, पूरे डाइट के साथ मैं हमेशा हूँ, इसलिए हमसे नहीं शर्माना, ठीक है ना। बता कहाँ तक याद किया है टेबल? वेरी गुड। और स्क्वायर रूट क्यूब रूट कहाँ तक याद किया है? स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर कहाँ तक याद है? ठीक है, तो अब प्रॉब्लम समझ में आ गया तुमको। मैंने कुछ नहीं बोला तुमको, मैं केवल दो चीज बता रहा हूं, याद रखना। टेबल कम से कम 20 तक याद रखो, अगर सिंप्लीफिकेशन को जल्दी बनाना है तो। नंबर वन। नंबर टू, टेबल के बाद आप स्क्वायर रूट, स्क्वायर जो है वो कम से कम 100 तक स्क्वायर, और क्यूब जो है वो कम से कम 30 तक, ये याद रखना है। बेटा कुछ चीजें ऐसी है, जब आप सिम्पसन सॉल्व करोगे ना, तो आपको वहां उनकी जरूरत पड़ेगी। तीसरी बात, मैं जब आप लोग क्लासेस शुरू कर दूंगा ना, तो आप लोगों को कुछ कुछ दूंगा, कुछ कुछ दूंगा इन द सेंस कि जैसे मैंने आपको दिखाया था बच्चों को जब क्लास में लिया था, उसमें मैंने आप लोगों को 67.5, 30, सॉरी 62.5, 37.5 ये सब दिखा रहा था ना। अब ये सब के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। अब जैसे लॉजिक क्या होता है, मैं तुमको दिखाता हूँ। मैंने आपको, अगर क्लास याद होगा तो मैंने बताया था कि 125 इंटू 8 1000 होता है, ठीक है। तो जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो इन सब चीजों का यूज होता है।
तो इसका एक मतलब एक नहीं 4-5 टेबल है, वो मैं आपको टेबल दे दूंगा और उसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ ही साथ ये मेरा काम होगा, आपका काम क्या होगा, 1 से लेकर 20 तक टेबल, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है। 19 का टेबल हमको आज भी नहीं याद है, हम सच बोलते हैं तुमको, ठीक है, लेकिन मेरा बेटा है उसको 94, 95 का टेबल याद है, लेकिन मुझे 19 का टेबल नहीं याद है, ठीक है। तो 1 से 20 तक टेबल हम लोग को याद रखना है, और स्क्वायर याद करना है बेटा 1 से लेकर 100 तक, क्यूब याद रखना है 1 से लेकर 30 तक। ये चीज केवल तुम याद रखोगे ना तो सिंप्लीफिकेशन में आगे बढ़ जाओगे। इसके अलावा जो चीज तुमको चाहिए वो चीज मैं तुमको दूंगा। इसके अलावा 2-3 टेबल है, तुमको टेबल में सेंस करने का मतलब एक ही वो चार्ट बनाया हुआ है, वो मैं नहीं हो तो मैं आलोक सर को आज दे दूंगा, आलोक सर आपके साथ शेयर कर देंगे। उस चार्ट में क्या है, या फिर अभी आपको यहाँ मिल जाएगा, आप अभी तो अब मेरा भी असाइनमेंट आप लोगों को दिखाई देगा, तो ऐप में जाओगे ना टीचमेंट ऐप में, तो यहाँ पे मैं उसको डाल दूंगा। कुछ नहीं है, एक एक पेज का है, परसेंटेज वैल्यू क्या है वो है, देन मोर देन लेस देन का वैल्यू है वो है, वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी। आप आराम से वहां पे उसको देख लोगे। एक बार जब देख लोगे ना तो आपका धीरे 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 स्कोरिंग बढ़ जाएगा। इसके अलावा कैलकुलेशन का शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को हुआ है, अच्छा क्लास में हुआ है बेटा, और लोग चलो क्लास में थे, कोई बात नहीं बेटा। वैदिक मैथमेटिक्स हुआ है किसी का, वैदिक मैथ किसी का हुआ है बच्चों आप लोगों का, पुराने बच्चे, वो IXI मेथड ये सब हुआ है, IXI, ठीक है कोई बात नहीं, हुआ या नहीं छोड़ दो। 15 मिनट में आपसे अभी टाइम ले रहा हूँ, 15 मिनट और क्लास करोगे, 15 मिनट क्लास मेरा अभी, चलो 15 मिनट के लिए मैं आप लोगों का क्लास अभी ले रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं हम लोग, ओके ठीक है। तो बेसिकली अभी जो 15 मिनट का जो क्लासेस हम लोग लेंगे ना, ये क्लासेस वैदिक मैथ के ऊपर लेंगे, और 11 रूल है आपको वैदिक मैथ के, अगर वो 11 रूल आप समझ लेते हो तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी। तो 11 रूल जो कि एक दिन में कन्फर्म नहीं हो सकता है, 2 दिन में हम लोग इसको कर देंगे। स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट रूल से बेटा। सपोज आपके पास ये एक मल्टीप्लाई मैंने दिया, कोई बोलेगा आंसर हमको इसका, इसका आंसर कोई बोलेगा, 1224, ठीक है। इसका, ठीक है। तो बेसिकली देखो, इसका मतलब ये है कि आप लोग का वैदिक मैथ नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर हुआ था तो आपको ये समझ में आता। देखो ध्यान से, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, जैसे अभी पूजा बोली कि सिंप्लीफिकेशन के सवाल आते हैं, तो बेटा जब इस तरह का सवाल आते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे जगह पे ना मैथ्स के कुछ ट्रिक्स यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। बेसिकली उसको ट्रिक बोलता है लोग, लेकिन है वो वैदिक मैथ। वैदिक मैथ क्या होता है कि फॉर्मूला के थ्रू, मतलब फॉर्मूला इन द सेंस, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना वैदिक मैथ, ये बजाते पूरा फॉर्मूला है। ये देखो इतनी इतनी मोटी बुक है ये, और इसमें मात्र 11 रूल, ओनली 11 रूल्स है ये सारे, ठीक है। और ये जो है ना टोटल संस्कृत के जो रूल होते हैं उस पे बनते हैं। ये रूल मैं आपको दिखाता हूँ, ये टोटल ना संस्कृत के रूल्स पे बने होते हैं, इसलिए इनका नाम वैदिक मैथ रखा गया। अच्छा माइक एक बार ऑफ कर देना बेटा, ये देखो दिख रहा है संस्कृत, तो ऐसे रूल्स होते हैं और इन्हीं रूल पे वैदिक मैथ बनता है। तो इसी का मैं आपको जिस्ट दिखा रहा हूँ, समझिए। देखो आपके पास एक सवाल मैंने दिया था, बेसिकली इसको सॉल्व करने में आपको लगना चाहिए था हार्डली 2 से 3 सेकंड, 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए था, ठीक है ना। अभी ये क्या है, 3 सेकंड में कैसे बनता है ये समझ। देखो ध्यान से, मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है इसमें यूनिट प्लेस का सम कितना है, 4 + 6 कितना होता है बेटा, 4 + 6
10, 7 प्लस 3 10। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई आता है जिसमें यूनिट प्लेस का सम आपका 10 होता है और टेंस प्लेस जो होता है वो सेम नंबर होता है। गॉट इट? यूनिट प्लेस का सम क्या आएगा? 10 आएगा और टेंस प्लेस जो होगा वो क्या होगा? सेम नंबर होगा। तो आप जब जब कभी भी ऐसा है कुछ नहीं करना है, नॉर्मल मल्टीप्लाई 4 इंटू 6 24 और इसमें 1 ऐड करो, 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 3 12, यानी 1 2 2 4। क्लियर है? 7 इंटू 3 कितना होगा बोलो? 7 इंटू 3 21 एंड यहां 1 ऐड किया, 5 प्लस 1 6, 6 इंटू 5। क्लियर है? अभी बोलो, ये आप मुझे बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। बोलो कितना होगा बेटा? 4 इंटू 6 24 और यहां कितना होगा? 20 20 24। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं, आप बोलो अभी ये कितना होगा इसका आंसर? यहाँ बोलो 5 6 21। ठीक है? तो ये हो गया फर्स्ट रूल, वैदिक मैथ का फर्स्ट रूल है। और इसके रूल अनुसार क्या बोलता है बेटा कि अगर यूनिट प्लेस का सम 10 हो और टेंथ प्लेस पे अगर सेम नंबर हो तो इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली, यूनिट इंटू यूनिट करके लिख दिया और टेंस में 1 ऐड किया, 7 प्लस 1 8, 8 इंटू 7 56। अब यहाँ पे लोचा कहाँ है वो समझ। अगर मैं तुमको दे दूं 79 इंटू 71, ठीक है? अगर मैं तुमको ये दूं 79 इंटू 71, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, 9 इंटू 1 क्या आता है? 9 होता है। तो हम यहाँ पे ना 09 लेंगे, मतलब 9 1 के केस में हम 09 लेंगे, मतलब 2 डिजिट नहीं लेंगे। ठीक है? तो 9 1 के केस में लेंगे 09 और फिर वही काम 7 प्लस 1 कितना हो गया? 8, 8 इंटू 7 56। ठीक है? समझ में आ रहा है बेटा? चलो, तो अभी मैं आप लोगों को 5 सवाल दूंगा, ठीक है? और मैं चाहूंगा कि आप लोग 10 सेकंड में पांचों सवाल बना के मुझे ओके कर ले। ओनली 10 सेकंड टाइम मिलेगा आपको, ठीक है? चलो बन गया? सबका हुआ? तो बीच में बच्चे गायब हो जा रहे हैं, 2 बच्चे चले गए, एक कॉलेज से गए हैं, एक और कोई बच्चा गया। चलो मिला लो। 2021 3016 2009 7221 3009। सारा सही है? कितना टाइम लगा? 30 सेकंड लग गया? चलो, तो ये था नंबर 1, कोई जादू नहीं है, फॉर्मूला है। और लोग इसी को बोलते हैं ट्रिक है। अरे कोई ट्रिक नहीं होता है दुनिया में, कुछ ट्रिक नहीं है, सब कुछ है, वो प्रोसेस है। ठीक है? चलो अब आते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बेसिकली हम लोग इसमें आई एक्स आई मेथड बोलते हैं, आई एक्स आई मेथड बोलते हैं। और ये लगभग हर एक टीचर बताता है आपको, आपको जो मैथ क्लास हुआ उसमें बताया गया होगा। ये ऐसे नंबर्स के लिए है जहां पे यूनिट प्लेस का सम 10 नहीं है, मतलब किसी भी नंबर के लिए कोई भी 2 डिजिट का मल्टीपल हो वहां आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे मान लो 32 इंटू 46, क्या यूनिट प्लेस का सम 10 है? नहीं। टेंस प्लेस क्या सेम नंबर है?
नहीं है ना, फिर भी हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब इस मेथड को, ISI मेथड को, ठीक है ना। तो ये 3 स्टेप में होता है काम। और देखो यहाँ ये भी अगर आप बनाओगे ना तो आपको जो नॉर्मल टाइम लग रहा था उससे कम टाइम लगेगा। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, IXI, पहले I, 2 into 6 कितना होता है, 12 का 2, रिमाइंडर 1। नाउ X, 3 into 6 18, 4 into 2 8, तो 18 plus 8 26 plus 1 27, रिमाइंडर 2, 12 plus 2 14। ठीक है, तो देख रहे हो ना कितना जल्दी हुआ। मेथड है IXI। लो मैं दिखाता हूं लिख के, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, 3 स्टेप में होता है। स्टेप 1 तुम्हारा ये हो गया, यूनिट इंटू यूनिट, ठीक है। स्टेप 2 हो गया और स्टेप 3 हो गया। ओके, IXI, आप इसको नोट करो एक बार, मैं फिर से एक बार आऊंगा यहाँ पे। वे काम करते हैं ना, हम लोग इसको बनाते हैं, तो क्या होगा, हमारा चेकिंग भी हो जाएगा दोनों रूल का, और आंसर भी चेक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यूनिट प्लेस का सम कितना है, 10 है यहाँ पे, और ये दोनों सेम नंबर है ना, तो इसका आंसर आना चाहिए था हमारा 1224 आना चाहिए, क्योंकि 6 into 4 4 into 3 12। ठीक है, अब बेटा देखो ध्यान से, इस रूल के अनुसार क्या होगा, तो पहले आई मतलब यूनिट इंटू यूनिट, तो 4 into 6 कितना हो गया, 4 into 6 24, 24 का 4, रिमाइंडर कितना हुआ बेटा, 2 हुआ है। नाउ एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 into 3 18, 4 into 3 12, तो 18 प्लस 12 अगर ऐड करोगे तो हो जाएगा 30, 30 प्लस 2, ठीक है, तो ये हो गया 32। नाउ द रिमाइंडर इज 3। नाउ द लास्ट स्टेप, टेंस इंटू टेंस, 3 into 3 कितना हो गया, 9, और रिमाइंडर 3 था मेरा ना, तो 9 प्लस 3 कितना हो गया, 12, तो 1 2 2 4। क्लियर है बेटा, क्लियर है सबको, किसी को दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बोलोगे कि हाँ सर समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा तिबारा समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए आइए, नेक्स्ट नेक्स्ट रूल बताऊं, या एक नहीं, एक दो सवाल बनाओ एक दो सवाल बनाओ तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 56 into 42 बनाइए, 56 into 42। 2 2 5 2, वाह वेरी गुड, शाबाश। पहले रूल सीखा था ये ज्ञानदीप, पहले ये रूल सीखे थे, ये रूल पहले से सीखे हुए थे। हाँ क्लास में हुआ है, वेरी गुड, तो होगा ये होता है लगभग। चलिए, और लोगों का बना बेटा, बोनाली बना आपका, सॉरी बोमाली, बोमाली बना, बोमाली है या बोनाली है, नहीं बोमाली है, एम लिखा है वहां पे। प्रतिमा बना बेटा, मरियम, मरियम बना, बन गया, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो अगला रूल सिखाऊं या एक बार और सिखाऊं इसको, चलो नेक्स्ट रूल देखो, रूल नंबर 3। अब मान लो कि तुमको मैं ऐसा नंबर दूं जिसमें कुछ नंबर ऐसे हो जो 100 के नियरेस्ट हो, ठीक है। सपोज 98 into 90
7 आपको मैंने एक नंबर दिया मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये नंबर जो है 100 के नियरेस्ट है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करना हो तो क्या है, सबसे बेस्ट तरीका तुम देखो ध्यान से। देखो ये 100 से कितना कम है, कितना कम है बेटा, 2। और ये 100 से कितना कम है, ठीक। अब ये 2 कम, ये 2 कम था और ये 3 कम था, मतलब 2 यहाँ लेस है और यहाँ 3 लेस है। कुछ नहीं करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। हम यहाँ पे इसके लिए 0 6 मतलब 2 डिजिट लेंगे हमेशा, याद रखिएगा। 3 डिजिट आए तब भी 2 डिजिट, 2 डिजिट आए तब भी 2 डिजिट, 1 डिजिट आए तब भी 2 डिजिट। तो 1 डिजिट आएगा तो क्या करेंगे, आगे हम यहाँ पे 0 बैठा देंगे। क्लियर है। अब क्रॉस सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्रॉस सब्ट्रैक्शन करने का मतलब 98 माइनस 3 या 97 माइनस 2, इसका क्रॉस ये हुआ, इसका क्रॉस ये हुआ। तो अगर क्रॉस सब्ट्रैक्शन करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 95 और ये भी हो जाएगा 95। दैट मींस योर आंसर विल बी 9506। क्लियर है। एक और दिखा दूं, हाँ बेटा बोलो। एक और दिखाता हूं, टेंशन मत लो, टेंशन बिल्कुल मत लो। ये कितना कम है 100 से बताओ, 7 कम है। ये कितना कम है, 4। नाउ 7 इंटू 4 कितना हो गया, 2 डिजिट आ गया ना, हम 2 डिजिट लेंगे। अगर एक डिजिट आता तो हम 0 बिठा लेंगे। अब क्रॉस सब्ट्रैक्शन मतलब 96 माइनस 7 करो या 93 माइनस 4 करो, कितना होगा, 89 होगा दोनों। कोई भी एक करने से हो जाएगा, आपको 2 करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक कीजिए हो जाएगा। देन आंसर विल बी 8928। क्लियर है। तो बेसिकली ये थर्ड रूल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक सवाल आप लोग कीजिए। अच्छा एक और दिखाता हूँ, एक और इसमें जानना जरूरी है आपको। सपोज मैं आपको दे रहा हूँ, हाँ बेटा, आ रहा हूँ वही देखो, वही यहाँ देखो क्या लिखा है, ये देखो आया 90 के नीचे। मैं ऑलरेडी उसी पे आ रहा था। आई अभी 88 इंटू 87 है। देखो काम करने में जो आसानी है हमको वो करना नहीं। तो अभी ये रूल ना सेकंड रूल से ज्यादा आसान है, इसलिए मैंने ये रूल आपको बताया। अभी 90 से कम वाले में भी देखो ये एप्लीकेबल है। देखो ये कितना कम है 100 से, 12 कम है, और ये 13। तो 12 इंटू 13 होता है 156। जब आप लोग प्रोसेस करोगे ना तो आपको मैं कुछ चीजें जो याद कर दूंगा, क्योंकि ये टकराता है एग्जाम में। तो 12 इंटू 13 होता है 156। और मैंने अभी आपको बोला था कि हम 2 ही डिजिट लेंगे, 3 डिजिट नहीं लेंगे या 1 डिजिट नहीं लेंगे, हमेशा 2 डिजिट लेंगे। तो बेटा 12 इंटू 13 हो गया 156। देन हम यहाँ पे केवल और केवल 56 लेंगे, 1 जो होगा वो मेरा आगे चला जाएगा। ठीक है। नाउ क्रॉस सब्ट्रैक्शन सेम काम, 87 माइनस 12 या फिर 88 माइनस 13 कितना होगा बोलो, 75 होगा। और रिमाइंडर मेरा कितना था बेटा, 1 था, तो 75 प्लस 1 कितना हो गया, हो गया आंसर। ठीक है। तो देखो ये 80 के घर में भी काम कर रहा है, काम करेगा क्यों नहीं करेगा। काम हमको देखना है कि हमको आसान कहाँ होता है काम करने में, बस हमको और कुछ नहीं देखना है, जहां आसानी होगी वहां में काम। ठीक। तो देखो अगर दोनों का मल्टीप्लाई अगर 1 डिजिट में आए तो 0 बैठा दोगे, ठीक है, मतलब इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दोगे। अगर 2 डिजिट में आए कोई दिक्कत नहीं है, 3 में आए तो 2 डिजिट लेंगे और 1 डिजिट क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है। चलो अब एक दो सवाल आप लोग बना के दिखाओ। 98 इंटू 88, 8624। वेरी गुड। क्या किया बेटा, देखो ध्यान से, सबका बना पहले बताओ मुझे। आफिरुद्दीन, सॉरी अरीफुद्दीन, हाँ अरीफुद्दीन बेटा,
गंदा बच्चा है। देखो भाग गया। कितना होगा बोलो यहाँ पे? यहाँ कितना होगा? 2। यहाँ कितना होगा? 12। अभी दो मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 24। अब क्रॉस सब्सट्रैक्शन क्लियर है? ठीक है, तो ये था आपका रूल नंबर 3। अब आ जाओ रूल नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, मान लो मैं तुमको ऐसा नंबर दूं जो 100 से ज्यादा है। अब क्या करोगे? वैसे नंबर जो 100 से ज्यादा है, इस केस में क्या करोगे? तो बड़ा मजेदार चीज है, एकदम सिंपल सा चीज। सेम काम 100 करो, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया। 100 से ये 4 ज्यादा है ना, और 100 से यहाँ कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 7 कितना होगा? 58। और यहाँ पे ना क्रॉस एडिशन करते हैं। वहां पे किया था क्रॉस सब्सट्रैक्शन, और यहाँ करते हैं क्रॉस एडिशन, मतलब 104 प्लस 7 111, या 107 प्लस 4 111 111, दैट इज क्लियर है बेटा? अच्छा, मान लो अगर 103 इंटू 109 होगा, बोलो क्या हो गया आंसर? 10। आराम से टेंशन, कोई टेंशन नहीं, एकदम रिलैक्स होकर बनाओ। ये कितना अधिक है? अरे ये कितना अधिक है? 100 से कितना अधिक है ये? 3। और ये कितना अधिक है? 9। अब 3 इंटू 9 कितना हो गया? 27। और क्रॉस एडिशन, तो 109 प्लस 3 112, देन आंसर विल बी 11227। ठीक है, एक आप लोग और बनाओ। चलो बनाओ, सही बनाओ तो फिर छोड़ेंगे। 11628, सिंपल सी बात, यहाँ 14 है, यहाँ 2 है, तो 28 होगा, प्लस किया तो क्या जाएगा? 116। टफ है? ये आसान है? अरे बोल। नहीं बोलेगा आलोक सर, साहब आपसे गुस्सा है सर। नहीं, आपसे गुस्सा है, हमसे गुस्सा नहीं है हमको। इतना दिन से क्लास चल रहा है, आप नहीं पता इसलिए। अच्छा, अभी ना एक बदमाशी में कर रहा हूँ। एक बदमाशी कर रहा हूँ, इसको कोशिश करो तुम लोग। देखो थोड़ा सा मैंने बदमाशी कर दिया है, ठीक है? 404 इंटू 407, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, निकल जाएगा। 404 इंटू 407, प्रोसेस सेम है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। इतना टाइम तो नहीं लगेगा बेटा। पूजा बना।
यस, और फिर मल्टीप्लाई कितना से, यहाँ देखो ये तो 4 और ये 7 हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बदमाशी जो किया वो समझ लो क्या है। यहाँ तो 28 होगा, और इसको हम लोग प्लस करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 411 हो जाएगा। अब यहाँ पे की है, समझ सकते हो बेटा, जब कभी भी 100 से अधिक हो, मतलब 200 या 300 हो, 400 हो, 500 हो, मतलब जिस हाउस में हो, सपोज जैसे देखो ये 400 के हाउस में है ना, तो हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर, अगर मान लो 500 के हाउस में तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये 400 के हाउस में है तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 4 1 6। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने बदमाशी किया इसलिए क्योंकि आप लोगों को सिखाना था। अगर मान लो कि 700 के हाउस में था सपोज, समझ लो, तो सिंपल सी बात, 3 दूनी 6 हो गया, 703 प्लस 2 ये हो जाएगा 705, और इंटू 7। 7 क्यों, बिकॉज ये किस हाउस में है बेटा, 700, ठीक है। चलो तो आज इतना ही रहने दो, क्लासेस जो भी बेसिकली क्या है कि हम लोग ये पढ़ाए हैं, ये वैदिक मैथ्स का रूल है, ठीक है, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और इसका जो क्लासेस हुआ है इसका रिकॉर्डिंग आपको कल कल तक आपके इसमें आ जाएगा रिकॉर्डिंग में। अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत हो, नेटवर्क का प्रॉब्लम वगैरह हो, तो आप उसके एक बार रिवाइज करके देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका असाइनमेंट जो है या होमवर्क जो भी होगा वो आप खुद से बना सकते हो, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन खुद से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। और क्या होगा ना, क्योंकि आप लोग फर्स्ट डे हो, तो जैसे ही अभी क्लास खत्म होगा ना, आप लोगों को रैंकिंग के लिए आएगा, तो एक बार स्टार मार दो तो डाइट क्लास तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसी ऐप में क्या करना है कि स्टार या जो भी वहां आएगा उसमें दे देना, तो ऊपर चला जाएगा। और कल से 7:30 में टाइमली सब कोई चलाएगा, या फिर अगर टाइम चेंज हुआ तो आपको हम ग्रुप में दे देगा, ठीक है। किसी को और कुछ बोलना है, हमसे कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो पूछो, ठीक है। और टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग, हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि डाइट का कमिटमेंट है कि डाइट हमेशा के साथ रहेगी, इसलिए कोई टेंशन, पढ़ाई के लिए कोई टेंशन नहीं, खाली आप लोग लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा। दिन में नेट का यूज कम कीजिए, रात में अगर नेट रखिएगा तो हम लंबा 10 बजे तक 10:30 तक पढ़ाएगा आप लोगों को, हमको दिक्कत नहीं पढ़ाने में। ओके, ठीक है आलोक सर, तो क्लास आज बंद करते हैं, और सब बच्चा लोगों को बोल दीजिए, जितना लोग हैं सबको बोल दीजिए कि वो लोग ये कर लेगा, हम और भी लोग आया है, कुछ का आया है, हम सबको भी एक्सेप्ट कर ले रहा है और वो कर लेंगे, ठीक है। और क्लास खत्म होने के बाद सबको एक बार रैंकिंग कर देना बेटा, अच्छा रहेगा। चलो ओके, बाय।